Good morning, class. Now we'll move to the next part of exercise 3.5, that is word problems. तो आज हम word problem 3 से शुरू करेंगे. तो क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर which when increased by 15 is exactly divisible by 15, 35 and 48. लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल, अगर ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं तो हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. लेकिन इसमें एक न्यू चीज क्या है, विच व्हेन इंक्रीज बाय 15. सो दिस मीन्स हमने जिस नंबर की बात करी है उसको 15 से इंक्रीज किया हुआ है. दैट मीन्स पहले तो हम स्टेप 1 विल बी एलसीएम ऑफ 15, 35 एंड 48. अब हमें पता है कि जो नंबर आएगा वो ऑलरेडी 15 से बढ़ा हुआ है. बढ़ा हुआ है मतलब कि हमें उसे कम करके लिखना पड़ेगा. तो स्टेप 2 विल बी एलसीएम माइनस 15. तो ये हमारा आंसर होगा. सो लेट्स कैलकुलेट दी एलसीएम. हम एलसीएम डिवीजन मेथड से करेंगे बिकॉज इट इज मच क्विकर. तो हमें एलसीएम निकालना है 15, 35 एंड 48. इसमें हम देख सकते हैं कि 2 से डिविजिबल एक नंबर है, दैट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो हम पहले वो लिखेंगे 15 इज नॉट डिविजिबल, 35 इज नॉट डिविजिबल, 2 2s are 4 and 2 4s are 8. अगेन वी सी अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2. तो हम 2 से बिगिन करेंगे. 15 इज अगेन नॉट डिविजिबल, 35 is also not divisible, 1 and 2s are 4. फिर से हम 12 को ही डिवाइड कर पाएंगे. Again we'll continue with 2. अब हमें पता है 3 is the next prime number क्योंकि कोई भी even numbers यहाँ पे नहीं है. So 3, 5 is a 15, 35 is 3 plus 5 that is 8, which means it is not divisible by 3. So it will remain the same. And अब हमारे पास 3 से डिविजिबल कोई नहीं है. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5. तो 5 1s are 5, 5 7s are 35 and 1 remains the same. नेक्स्ट अब हमारे पास 1 1 1 आ गया. दैट मीन्स हमारा यहाँ एलसीएम बाय डिवीजन मेथड वील हैव टू स्टॉप. तो एलसीएम निकालने के लिए हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. जब हम इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1680. एंड 1680 से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम माइनस 15. एलसीएम इज 1680 minus 15. The answer is 1665. So next है fourth question. Find the least number which when divided by 3 leaves remainder 5 in each case. मतलब कि वो exactly divisible नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका remainder 5 है. exactly divisible करने के लिए हमें 5 का remainder नहीं छोड़ना है. सो इन दिस केस हम क्या करते हैं, पहले हमने इंक्रीज बाय 15 था मतलब कि वो बढ़ा था, लेकिन इस केस में रिमाइंडर बच रहा है. तो पहले तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इन 3 नंबर्स का. देन हमारा सेकेंड स्टेप होगा जो भी रिमाइंडर होता है उसको हम ऐड करेंगे टू दी एलसीएम. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं 6, 15 एंड 18. इनका हमने एलसीएम फाइंड आउट किया बाय डिवीजन मेथड. वी स्टार्टेड विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बिकॉज देयर वर 2 इवन नंबर्स. इसके बाद हमने 3 से किया बिकॉज देयर वर नो इवन नंबर्स लेफ्ट. दैट केम एज 1, 5 एंड 3. यहाँ पे 3 छोटा प्राइम नंबर है तो पहले हम उससे करेंगे एंड लास्ट में 5. एलसीएम निकालने के लिए हमने किया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 90. सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप. हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया. अब जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है उसमें रिमाइंडर बच रहा है. रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब कि वो नंबर 5 से कम है. तो हम इसमें +5 करेंगे.
जब भी ऐसे रिमाइंडर बच रहा होता है, सो आर नेक्स्ट स्टेप इज हम एलसीएम में रिमाइंडर ऐड करते हैं. इन दिस केस सब में 5 ही बच रहा था, तो हमने एक बारी 5 ऐड किया है. सो दैट इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5. इसमें क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस. इसमें हमारे पास 4 नंबर्स गिवन है. इसका फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करेंगे एंड जो रिमाइंडर बचता है हम हमेशा उसे एलसीएम में ऐड करते हैं. सो लेट्स डू द फर्स्ट स्टेप. That is 24, 36, 45 and 54. अभी हमें यहाँ पे इवन नंबर्स दिख रहे हैं, so we'll start with 2, 1 and 2, 1 carry 1, 2 is 16, 45 remains the same because it's an odd number, 2 2s are 4 carry 1, 2 7. Still there are two odd numbers, that is 12 and 18, so we can divide it by 2. 2 6 are 12, 2 9s are 18 and 45 or 27 remains the same. अभी भी हमारे पास एक even number 6 है, so we'll continue with 2, 2 3s are 6, 9, 45 and 27 remains the same. Next prime number we can begin with 3 now. So 3 1s are 3, 3 3s are 9, 4 plus 5 is 9, which means it is divisible by 3. That means 3 1s are 3 carry 1, 3 5s are 15 and 3 9s are 27 होता है. अगेन हम 3 से कर सकते हैं फैक्टराइज. 3 1s are 3, 3 5s are 15 and 3 3s are 9. Again we can begin with 3, 5 remains the same और हमारा लास्ट टाइम नंबर होगा 5, जिससे कि यहाँ पे सारे 1 आ जाएंगे. एलसीएम निकालने के लिए हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. जब हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलसीएम आता है 1080. सो वी हैव फाउंड द एलसीएम. नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिमाइंडर. यहाँ पे 3 आ रहा है, विच मीन्स रिक्वायर्ड नंबर इज LCM plus remainder, which is 1080 plus 3. तो हमारा आंसर है 1083. 1083 is the required number in this case. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज 3. कोई भी नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एनी नंबर्स करना होता है तो वी फाइंड द एलसीएम. मतलब कि इस केस में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. बट समथिंग न्यू ओवर हियर इज हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि इससे डिविजिबल हो. इन दिस केस पहले तो हम LCM ही फाइंड आउट करेंगे. सो LCM ऑफ द 3 नंबर्स 32, 36 and 48. Now these are all even numbers that means we can divide it by 2. 2 1s are 2 carry 1, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 2s are 4 and 2 4s are 8. Again even numbers. 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 12s are 24. फिर से 2 even numbers हैं. 2 4s are 8, 9 remains the same, it's an odd number, and 2 6 are 12. Again 2 2s are 4, 9 and 3. 2 1s are 2, 9 and 3 are odd numbers. अब हम 3 से करते हैं. 3 3s are 9 and 1. लास्ट में हमारे पास अब आ गया 1 in each case. तो LCM here will be 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. इन नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 288. अब बोला हमें ऐसा नंबर करना था
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इनसे। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है वो लिखते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा 1000। अब हम चेक करते हैं कि हमारे एलसीएम से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं। वो चेक करने के लिए हमारे पास इधर तो फॉर 288 देयर इज नो डिविजिबिलिटी टेस्ट दैट वी नो, तो हम डिवीजन कैरी आउट करेंगे। यहाँ पे जब हम डिवीजन कैरी आउट करते हैं, वी डिवाइड 1000 बाय आवर एलसीएम दैट इज 288। नाउ 288 इंटू 3 जब करते हैं तो आता है 864। वी सब्ट्रैक्ट दिस और हमारा तो यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर फ्रॉम एलसीएम, दैट मीन्स 288 माइनस 136, ये रिमाइंडर है और एलसीएम हमारा आया 288 यहाँ पे। दैट कम्स एज, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम आवर एलसीएम तो आंसर आता है 152। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, द रिक्वायर्ड नंबर इज स्मॉलेस्ट 4 digit number plus LCM minus remainder, that is 1000 plus LCM minus remainder हमने किया यहाँ पे, that is 152। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे होगा 1152। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 20 एंड 24। तो एग्जैक्टली डिविजिबल चाहिए बाय दीज 3 नंबर्स टुगेदर, तो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स, दे आर ऑल इवन नंबर्स, सो वील बिगिन बाय 2। अगेन हमें इवन नंबर्स दिख रहे हैं तो वील कंटिन्यू विद 2। फिर से हमें ये दोनों इवन नंबर्स दिख रहे हैं तो वील डिवाइड दीज बाय 2। अब यहाँ पे 5 एंड 3 बचता है, स्मॉलर प्राइम नंबर इज 3, तो हम 3 को डिवाइड करते हैं लास्ट में 5। एलसीएम निकालने के लिए हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा एलसीएम आया 120। तो दिस वाज आवर स्टेप 1। लेकिन यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो हमारा स्टेप 2 क्या होगा, हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे बाय आवर एलसीएम। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मतलब कि सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। इससे नेक्स्ट नंबर जो होता है वो होता है 1000 विच इज अ 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हमने 999 को डिवाइड किया हमारे एलसीएम से, दैट इज 120। जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 39, दैट मीन्स इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। अब जब हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट वाला नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्टली रिमाइंडर को हमारे 3 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा स्टेप 3 है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर माइनस द रिमाइंडर। तो हमने 999 से रिमाइंडर हमारा 39 माइनस किया, दैट इज हाउ वी गॉट द रिक्वायर्ड नंबर। यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर है 960। सो दिस इज द आंसर। जब स्मॉलेस्ट नंबर होता है इन दैट केस हम वहां पे एलसीएम से रिमाइंडर पहले माइनस करते हैं और उसके बाद उसको ऐड कर देते हैं टू द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज रिक्वायर्ड। बट इन दिस केस ये प्रोसीजर थोड़ा छोटा है, इसमें डायरेक्टली हम रिमाइंडर को ग्रेटेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 8। इसमें हमें वापस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर करना है, दैट मीन्स हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, बस एक ही बार सब्ट्रैक्ट करेंगे हम रिमाइंडर एलसीएम से। सो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज 4 नंबर्स। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे दीज 3 नंबर्स का। ऑल ऑफ देम आर इवन नंबर्स विच मीन्स कि हम 2 से कर सकते हैं। 2 4 8, 2 6 12 एंड 2 10।
again with 2 because they are even numbers. 3 and 5. तो एलसीएम निकालने के लिए हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. जब हम ये नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलसीएम आता है 120. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम 120 को ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे. मतलब कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा 9999 बिकॉज इसका नेक्स्ट नंबर होता है 10,000. दैट इज अ 5 डिजिट नंबर. हैज टू बी डिवाइडेड बाय आवर एलसीएम दैट इज 120. सो वील परफॉर्म द डिविजन हियर. 120 इंटू 8 इज 960. इसको माइनस करने के बाद बचता है 39. We carry this 9 here because 39 cannot be divided. Again हम 120 1s 120 करते हैं. नेक्स्ट में हम 120 इंटू 2 दैट इज 12 इंटू 2 करते हैं 24. तो 120 इंटू 2 विल बी 240. माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता है 159. 159 दैट मीन्स हम यहाँ पे 121 से कर सकते हैं. वील सब्ट्रैक्ट तो हमारा लास्ट रिमाइंडर बचता है 39. सो हमें पता है नेक्स्ट स्टेप विल बी 4 डिजिट का जो नंबर है ग्रेटेस्ट माइनस द रिमाइंडर. रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 39 है. तो द रिक्वायर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर माइनस रिमाइंडर दैट इज 9960. So this is our answer. Last question for today is least 5 digit number exactly divisible by 32, 36 and 45. exactly divisible मतलब LCM निकालेंगे we know first step में. next step में जो भी नंबर होता है उससे हम LCM को डिवाइड करते हैं. इन दिस केस हमें लीस्ट पूछा है तो लीस्ट के केस में हमारा नेक्स्ट स्टेप थोड़ा डिफरेंट होता है. हम एलसीएम से रिमाइंडर माइनस करते हैं और वो जो आंसर आता है उसको हम लास्ट स्टेप में ऐड करेंगे विद द लीस्ट 5 डिजिट नंबर. लीस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब कि सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर क्या होगा. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप नाउ. वी सी एन इवन नंबर सो वी कैन डिवाइड इट बाय 2. 2 1s are 2, carry 1, 2 6 are 12. Again even number, 2 1s are 2, 2 8s are 16. 45 is an odd number which is not divisible by 2. 2 8s are 16, 2 9s are 18. 45 remains the same. 2 4s are 8, 9 and 45 odd numbers. अब हमारे पास दोनों ऑड नंबर्स बचे हैं. दैट मीन्स वी कैन डिवाइड इट बाय 3. 1 3 45 हमें पता है कि 3 इंटू 15 इज 45. अगेन 3 से करते हैं तो 1 1 एंड 5. नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो 5 के बाद तीनों के बाद नीचे 1 आ जाएगा. तो हमारा एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इनका प्रोडक्ट इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. जब हम नंबर्स को इन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 720. तो 720 हमारा फर्स्ट स्टेप अप हो गया है. 720 इज द एलसीएम. नेक्स्ट स्टेप में हम लीस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब कि सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर वो होगा 10,000. इसको डिवाइड करेंगे हमारे एलसीएम से दैट इज 720.
वी बिगिन विद 1, हम ये 4 नंबर्स को साथ में ले रहे हैं, तो 721 से 720, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आता है 280. वील कैरी दिस 0 ओवर हियर एंड वी सी 270 into 3 is 1620. इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 640 आएगा, जो कि इज़ लेस देन 720 हियर. तो वील स्टॉप हियर एंड ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हम, बिकॉज हमें लीस्ट 5 डिजिट नंबर करना है, ग्रेटेस्ट होता तो हम ये स्टेप नहीं करते, बट हमें लीस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम LCM दैट इज 720 माइनस रिमाइंडर करेंगे दैट इज 640. इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं